तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 151 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ जाओ हमारे लिंजुई से भी पहले जंप करते हुए लोगों के पीछे चली जाती है ताकि वो जाकर बाई बाई को बचा सके। तो वो जल्दी से जंप करते हुए लोगों के सामने लैंडिंग करती है। तो सभी लोग लिविंग एरिया से काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं। वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन सभी के सामने जबरदस्त लैंडिंग करते हुए कहती है चलो जल्दी से यहीं पर रुक जाओ। तो वो सभी लोग कहते हैं अब तुम कौन हो। तो उनमें से कहता है हम लोग तो बहुत ज्यादा लकी है कि इतनी खूबसूरत लड़की जहाँ पर हमारे सामने खुद से आप पहुंची है। हम लोग बाई बाई को मास्टर के पास पहुंचाने के बाद इस लड़की के साथ मजे करें क्योंकि ये लड़की खुद से हमारे पास आई है। तो हम सभी लोगों को यहाँ पर इसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरे से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़की को पकड़ लेते हैं। इसी के साथ ही वो अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। तो वो सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए यू जाओ जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं। यू जाओ जाओ भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से यू जाओ जाओ पीछे की तरफ गिर जाती है। इसके साथ ही वो दो लोग फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी पावर्स काफी ज्यादा होती है। वो कहते हैं लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है लेकिन यहाँ पर इस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना, इसके ऊपर अटैक करेंगे लेकिन इस लड़की के जिस्म को नुकसान न पहुंचे। सभी लोग मिलकर जब अटैक करते हैं उनका कॉम्बिनेशन अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उनका जो लीडर होता है वो सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर खेलना बंद करो, इस लड़की को पकड़ लो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जाल बिछाओ ताकि इस लड़की को पकड़ा जा सके। वो सभी लोग एनर्जी को रिलीज करते हैं, वहाँ पर एक शील्ड बनाते हैं। इस लड़की को यानी जू जाओ जाओ को उस एनर्जी शील्ड के अंदर कैद कर देते हैं। जाओ जाओ वहीं पर खड़ी खड़ी अपने पास एक तलवार निकालती है। वो तलवार बहुत ज्यादा स्पेशल तलवार होती है। उस तलवार का नाम थंडर गॉड स्वॉर्ड होता है। तो उनका जो लीडर होता है उन बैंडिट्स का वो कहता है ये तो थंडर गॉड स्वॉर्ड है, फिर इस लड़की के पास कैसे आई है। इस लड़की के पास थंडर गॉड स्वॉर्ड है तो इसका मतलब यह है कि ये लड़की की बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल हो सकती है। हम लोग इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ सकते, इस लड़की को भी मरना पड़ेगा वरना हम सब लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो जाओ जाओ वहाँ पर अपनी तलवार की पावर्स को रिलीज करने लगते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो उसका साथ नहीं दे रही होती। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो सभी लोगों के बनाए हुए शील्ड को तोड़ सके। इसी के साथ ही वो बैंडिट्स जो होते हैं उनमें से एक लड़का कहता है तो मुझे ये बताओ कि हम लोग इस लड़की को आपस में कैसे डिवाइड करेंगे, यानी कि कौन पहले जाएगा। दूसरा बंदा उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें नहीं पता कि ये हमारे बिग ब्रदर के पास जाएगी, सबसे पहले हमारे बिग ब्रदर इसके साथ मजे करेंगे। दूसरा बंदा उसे कहता है हाँ ठीक है मैं मान जाता हूँ कि बिग ब्रदर इसके साथ मजे करेंगे। यू जाओ जाओ वहाँ पर सोच रही होती है अगर मुझे यहाँ पर इन सभी भूखे भेड़ियों के सामने पड़ना पड़े तो इससे अच्छा तो यह कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं कभी भी इन सभी लोगों के हाथों से अपनी इज्जत नहीं गंवाने वाली। तलवार को अपने गले के ऊपर रखते हैं। इसी के साथ ही हमारा लिंजी वहाँ पर एंट्री मारता है और उसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे भी अपने साथ काउंट करोगे, यानी कि मुझे मेरे साथ भी इस लड़की को बांटोगे या नहीं। तो साथ ही वो उनसे कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया भी है, क्यों ना हम सभी लोग मिलकर 6 के 6 लोग एक साथ इस लड़की के ऊपर टूर पर सभी मिलकर मजे करते हैं। लोग हमारे लिंजी को देखते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो। इसी के साथ ही हमारा लिंजी बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ वहाँ पर चला जाता है, उस शील्ड के अंदर चला जाता है। जाओ जाओ के पास जाता है और उसे कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं देने वाले तो फिर इसका मतलब यह है कि ये सारी की सारी लड़की मेरी होने वाली है, तो इस लड़की को मैं ही रखूंगा। शील्ड के अंदर चला जाता है जबकि देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जो शील्ड के अंदर कैसे चला गया। तो शील्ड के अंदर से अंदर आना और बाहर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उन बैंडिट्स का जो बॉस होता है वो हमारे लिंजी से कहता है लड़के हमारे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ वरना तुम यहाँ पर बिला वजह मारे जाओगे। तो हमारे लिंजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जाओ जाओ से कहता है क्या मैं तुम्हारी तलवार ले सकता हूँ। तो वो अपनी एनर्जी के साथ उसके हाथ उसकी तलवार ले लेता है। जाओ जाओ इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही उसे कहती है ये थंडर गॉड स्वॉर्ड है, तुम्हारे जैसे बंदे के लिए नहीं है जिसकी कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ एम्परर राम के 4th लेवल पर है। तुम किंग राम के एक्सपर्ट होते तभी तुम इसको यूज कर सकते थे। अगर तुम इसको यूज करोगे तो ये तुम्हारी पावर को कंज्यूम कर जाएगी और तुम मर जाओगे। तुम्हारे लिंजी से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। तो वो उसको अपने हाथ पकड़ने के बाद उसको एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से जबरदस्त ठंडा निकलती है। तो उसके साथ हमारा लिंजी सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उसके सामने जो शील्ड होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है और शील्ड के टूटने के साथ ही अब सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सभी लोग जो उसके सामने खड़े होते हैं। बैंडिट्स का जो बॉस होता है वो कहता है इस लड़के को हमारी फॉर्मेशन के फ्लॉ के बारे में कैसे पता चला। ये फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा स्पेशल थी, इस लड़के को हमारे फ्लॉ के बारे में पता है। फॉर्मेशन हम लोगों ने खुद बनाई थी। सामने से काफी सारी रोशनी निकलती है। रोशनी निकलने के बाद जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो हमारा लिंजी जाओ जाओ और दूसरी लड़की को वहां से लेकर गायब हो चुका होता है। जाओ जाओ और बाई बाई दोनों वहां से जा चुके होते हैं। वो कहते हैं वो लड़का कहाँ पर चला गया, चलो जल्दी से जाकर ढूंढो, अगर हमें नहीं मिला तो यंग मास्टर में बहुत ज्यादा सजा देने वाले, हमें उन दोनों लड़कियों को वापस लेकर जाना होगा। और वो सभी लोग बड़ी स्पीड से भागते हुए हमारे लिंजी को ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। हमारा लिंजी वहां से काफी दूर आने के बाद रुकता है क्योंकि यहीं पर जाओ वूशेंग को भी दिखाते हैं। जाओ वूशेंग वो बाहर खड़ा होता है, उसी वक्त मोशु उसके पास आता है। मोशु उसके पास आने के बाद से कहता है तो मास्टर बताएं कि आगे मुझे क्या करना है। वूशवांग उसे कहता है तो वूशवांग उसे कहता है मुझे ज़ीथर एम्परर सेक्टर के बारे में बताओ कि तुम्हें वहां से क्या क्लूज मिले हैं। ज़ीथर एम्परर सेक्टर के लोगों ने अचानक से एम्परर गेट के ऊपर अटैक किया था और एम्परर गेट को बर्बाद कर दिया। लगता है कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है। मोशु से कहता है मुझे भी इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। वो बंदा जो कि सैम प्रिंसेस के साथ यहाँ पर आया, कहा जाता है कि वो नेशनल मास्टर बन चुका है। ज़ीथर एम्परर सेक्टर का वो नेशनल मास्टर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग है। आपको लगता है कि इतनी यंग एज में उसे नेशनल मास्टर बनाना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो वूशवांग उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में वो नेशनल मास्टर है। तो वूशवांग उसे कहता है कि मैंने आज की बात से पहले तो कभी भी ये बात नहीं सुनी कि ज़ीथर एम्परर सेक्टर वालों के पास एक नेशनल मास्टर भी है। साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के ऊपर एक नजर रखो। लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में
एक डीमन आ चुका है, यानी कि वो लिंजुई की बात कर रहा था। मुश वांग उसे कहता है क्यों नहीं, मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा। दूसरी तरफ लिंजुई का सीन दिखाते हैं। लिंजुई बाय बाय को कंधे के ऊपर उठाकर दूसरी तरफ जब लैंडिंग करता है, जाओ जाओ उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम मेरे दोस्त हो या फिर एक दुश्मन हो। तुम्हारा लिंजुई उसे कहता है मैंने तुम्हारी थंडर स्वॉर्ड को तुम्हें वापस कर दिया है, जाओ जाओ। तुम्हारे बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम तो मेडिसिन एम्परर सेक्टर की फर्स्ट इमोर्टल हो, लेकिन तुम्हारी ये बुरी आदत अभी तक गई नहीं कि तुम लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हो। क्या तुम्हें पता भी था कि वो सभी लोग मिलकर तुम्हारे साथ क्या कर सकते थे? अपनी तलवार को उठा लेते और उसे कहती है, तलवार उठाने के बाद उसे कहती है मैं जाओ जाओ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आखिर तुम कौन हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे जाओ जाओ क्यों कह रहे हो? जबकि वो अंदर से सोच रही थी इस बंदे को पता कैसे चला, मैंने तो अपने चेहरे को कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी से पता चल गया कि मैं जाओ जाओ मेडिसिन एम्परर सेक्टर से। लिंजुई से कहता है कि तुम्हें मेरी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा और सुपर से तुम इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि तुम जाओ जाओ, तो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में क्यों बताऊंगा कि मैं कौन हूँ? वो अपनी तलवार को घुमाते हुए मां लिंजुई के ऊपर अटैक करने लगी और उसे कहती है क्या तुम बताओगे या नहीं? तो मां लिंजुई उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद बाई बाई को वहीं पर नीचे लिटा देता है। इसके साथ ही वो फिर से उसे कहती है मैं फिर से तुमसे पूछती हूँ मुझे बताओ कि तुम कौन, वरना फिर से अटैक करने लगी। जबकि मां लिंजुई से कहता है क्या तुम वाकई में फिर से अटैक करोगी? इसी के साथ ही वो एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिंजुई की जो एनर्जी बीम होती है वो उसके कंधे के पास से गुजरती है, जिससे वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके कंधे के ऊपर से गुजरने के साथ साथ उसके कंधे के पास जो कपड़े होते हैं स्पेशली उसकी ब्रेस्ट के ऊपर, वहां पर से वो फट जाते हैं। वहां पर कपड़ों के नीचे एक प्लम ब्लॉसम फ्लावर का निशान होता है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम तो वाकई में यूज जाओ जाओ क्योंकि तुम्हारी चेस्ट के ऊपर तो एक निशान भी है। साथ ही वो कहता है मैं जहाँ से जा रहा हूँ इस लड़की का ध्यान रखना। वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो लड़की कहती है कि इसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है। माई लिंजुई के चले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद बाई बाई को भी होश आ जाती है। बाई बाई उठने के बाद उससे पूछते हैं कि लड़की तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ, ये कौन सी जगह है, और वो लोग कहाँ पर चले गए जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था, और वो लड़का कहाँ पर चला गया जिसने मेरी जान बचाई है। उसे कहते तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस ले जाती हूँ तुम्हारे हस्बैंड के पास, फिर तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। तो बाई बाई उसे कहती है मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, क्या तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? वो कहते हैं फिलहाल के लिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं बचाई क्योंकि जहाँ पर तुम्हारी जान जिसने बचाई है वो यहाँ से चला गया, तुम्हारी जान एक लड़के ने बचाई थी। मैं भी इस बारे में नहीं जानती कि वो लड़का कौन था। अपने पास एक पिल उसे देते हुए कहती है इस पिल को खाने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी, पिल को खाने के बाद वापस अपने हस्बैंड के पास चली जाना क्योंकि यहाँ पर है ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मैं भी यहाँ से निकलने वाली हूँ, मुझे बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद बाई बाई भी अपने हस्बैंड के पास वापस आ जाती है, जबकि हमारा लिंजुई अपने रूम में वापस आता है। जैसे वो अपने रूम में वापस आता है उसी वक्त से महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो मास्टर जैंग आया होता है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं सेक्टर मास्टर ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लिंजुई से कहता है कि लेफ्ट हैंड वही जैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बड़ी जल्दी पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। मास्टर जैंग उसे कहते हैं मुझे पता कैसे नहीं चलता, आपने बाजार में शॉप के अंदर से सारी की सारी चीजें खरीद ली, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि आपके अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं जल्दी से यहाँ पर पहुंच आया। लिंजुई वहीं पर बैठ जाता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर कुछ नया हासिल किया या नहीं? मास्टर जैंग उसे कहते हैं मुझे यहाँ पर आने के बाद एक बात पता चली है, इंपीरियल स्वर्ड है वो इंपीरियल स्वर्ड ली चैन के हाथों में है, यानी ली चैन अभी तक उस तलवार को यूज कर रहा है। लिंजुई से कहता है ये खबर तो बहुत अच्छी है, अब हमें उस इंपीरियल स्वर्ड को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लिंजुई से कहता है कि आज से 20 साल पहले ली चैन ने तुम्हारे पास से तुम्हारी सारी की सारी चीजें छीन ली थी, वो तलवार भी कभी तुम्हारी हुआ करती लेकिन वो उसने तुमसे छीन ली। वक्त आ चुका है कि तुम उन सभी लोगों को ये बात साबित कर दो कि एम्परर की फर्स्ट वर्ड तुम ही हो, वो नहीं है, इस लायक नहीं है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तो मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं इस वाली स्वर्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लूं, लेकिन मैं वहाँ पर मेरी आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाएगी। तो लिंजुई से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहता हूँ कि तुम इस तलवारबाजी कंपटीशन में हिस्सा लो, ना सिर्फ हिस्सा लो बल्कि इस तलवारबाजी कंपटीशन को जीतो भी। बस मेरे कहे के ऊपर अमल करना होगा, जैसे मैं तुम्हें कहता जाऊँ वैसे करना और तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 151 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।